आओ बहन चुगली करें, वीकेंड पर भी नहीं करेंगे चुगली तो कब करेंगे आखिरकार। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब भाई गजब की कहानी चल रही है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में। एक तरफ दादी है जो अबीरा के मूड को लाइट करने के लिए उसे मसूरी ले गई है। मसूरी से अबीरा की उसकी माँ अक्षरा की यादें जो जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि ने अरमान से हनीमून की डिमांड कर दी है। अब गीतांजलि अपनी जगह पर सही है, शादी हुई है तो उसे लगता है कि पति पत्नी के बीच थोड़े से पल तो हसीन होने ही चाहिए। वहीं अरमान हनीमून की बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है। अब अबीरा की जो हालत है ऐसे में हनीमून पर भला कैसे जाएगा वो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब गजब का तमाशा हो गया तुलसी की जिंदगी में। तमाशा तुलसी को लेकर ही हुआ है, लेकिन अभी तक तुलसी को भनक नहीं पड़ी है कि उसके पति पर नोएना डोरे डालने वाली है। अब नोएना ने मिहिर के दोस्त के सामने इस बात को कबूल कर लिया कि वो मिहिर से प्यार करती है। तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है और अगर उस एक तरफा प्यार को शिद्दत से करो ना तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। और अगर ना भी मिला पाई कायनात तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उससे एक तरफा प्यार करती रहूंगी ना। क्या बकवास कर रहा है तू, कुछ भी बोल रहा है, दिमाग ठिकाने पे तेरा। ये मेरे शब्द नहीं है मिहिर, ये सब नोएना ने खुद मुझे बताया है यार। क्या? और इतना ही नहीं, आज से नहीं मिहिर, सालों से वो तेरे प्यार में है और यहाँ तक कि वो एक तरफा प्यार में खुश है मिहिर। शी शिफ्टेड टू मुंबई ओनली बिकॉज ऑफ यू। अमेरिका छोड़ के वो आई है वो सिर्फ तेरे लिए। नॉट पॉसिबल। अब विक्रम ने तुलसी भाभी को एक वॉइस नोट भेजा है। तुलसी के कानों तक ये बात पहुंची नहीं है। हाँ भाभी, नोएना मिहिर से प्यार करती है और इस हद तक प्यार करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ मुंबई मिहिर के लिए शिफ्ट हुई है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मिहिर तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं नहीं चाहता कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी ऐसी मुश्किल आए। इसका मतलब नोएना आंटी पप्पा से प्यार करती है, पर क्या पप्पा भी नोएना आंटी से? फिलहाल परी को पता चल गया कि उसके पापा से प्यार करती है नोएना। नोएना है ना, वो ना तुमसे प्यार करती थी प्यार तो करती थी, इसमें गलत क्या है। मेरे मन में कोई डर नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब इसके बाद सबसे बड़ी चुगली भी सुनते जाइए। एक कमाल का एपिसोड था बिग बॉस का, जहां पर बिग बॉस ने टास्क दिया और उस टास्क के जरिए जो लड़ाई शुरू हुई अभिषेक और बसीर अली के बीच में, वो लड़ाई इतनी लंबी चली कि इसकी चपेट में आवेश दरबार भी आ गए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है यार? तो करना, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, अरे डर रहा हूँ मैं, अरे बाप रे, डर रहा हूँ मैं, अरे मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है इससे, इससे फट रही है मेरी। क्या किसी और को दिखा छिलके? पकड़ू तेरा गला, पकड़, मैं पकड़, ये पकड़ना, अरे पकड़ना, क्या फट गई क्या? पकड़, आना टास्क में, ये क्या है, पकड़, आना टास्क में, पकड़ना, आना टास्क में, एक आ तू नेक्स्ट टाइम सामने छिलके, गले में आवाज नहीं है, नेक्स्ट टाइम में दम नहीं है, तेरे सामने आऊंगा नेक्स्ट टाइम, देखते आजा, मारने की भी दम नहीं है, उसका मुंह फुट गया, मुंह में खोल, अपन भागे के धक्का नहीं देंगे, एटलीस्ट खेलना में भेज दिया, तो बैठ के दाल दौड़ी कर रहे, बैठ के दाल दौड़ी डांस करेंगे। क्या करेगा तू, क्या करते हुआ है? अब इनकी लड़ाई शुरू हुई है तो रुकने वाली नहीं है। वीकेंड के वार में ही इन्हें पता चलेगा कि बिग बॉस के घर में लड़ने का हाल क्या होता है। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
वैसे एक बात माननी पड़ेगी, सीरियल की दुनिया में शादी मन से हो रही हो या बेमन की हो, लेकिन शादी का जो पूरा पैराफिनीलिया होता है वो बड़ी शिद्दत से दिखाया जाता है। सो गेस व्हाट, सीरियल झल्ली में अब झल्ली का घर जो है वो शादी वाला घर बन चुका है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, फंक्शन शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में चलिए झल्ली और आदित्य की मेहंदी के फंक्शन पर आपको ले चलते हैं। झल्ली के हाथों पर लग रही है आदित्य के नाम की मेहंदी, पर उसके दिल में आदित्य के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। सीरियल झल्ली की कहानी में शादी वाला ट्रैक शुरू हो गया है। झल्ली की शादी हो रही है। वो अमृत से दूर नहीं जाना चाहती, पर उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए तो वो आदित्य से शादी कर रही है। अब अमृत भी तो झल्ली पर अपनी जान छिड़कती है। इस फंक्शन में जब एक बच्चा झल्ली के हाथों पर आदित्य की जगह AK-47 लिख देता है ना, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं और ये बात अमृत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद देखिए वो अपने हाथों से झल्ली को मेहंदी लगाती है। आज मेरी मेहंदी है तो मेरी शादी होने वाली है आदित्य से। जैसे कि आप एपिसोड्स देख रहे होगे कि आदित्य कौन है तो आपको पता होगा। तो मेरी मेहंदी चल रही है जो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी अम्मू की वजह से शादी कर रही हूँ। वो छोटा सा बच्चा है हमारे यहाँ का, वो बोलता है कि क्या मैं मेहंदी बनाऊँ, और वो AK आदित्य कपूर के आगे 47 लिख देता है, जो कि सच है। आप लोग जैसे एपिसोड देख रहे होगे तो आपको पता होगा आदित्य कैसा है और वो क्या कर रहा है। अब मेहंदी का फंक्शन है तो देखिए कैसे झल्ली और अमृत दोनों ने ही हरे रंग का खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ है। ज्वेलरी और मेकअप इनके लुक को और भी एनहांस कर रहा है। तो मुझे लुक दिया है द ग्रीन हमारा थीम है, हरा भरा चटकता हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे बाल, मेरी ज्वेलरी, मांग टीका, इयररिंग्स, मेरा मेकअप एंड दिस लहंगा, आई एम तो रियली लविंग इट। मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था इस पे मैं कौन सा हेयर स्टाइल करूँ, मैं कैसी लगूंगी, कैसे। जब हमें बहुत सुंदर कपड़े मिल जाते हैं ना तब और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत सुंदर लगना है, बहुत सुंदर लगना है। वैसे झल्ली आप ये शादी करने के लिए तैयार तो हो गई हैं, लेकिन भगवान का इशारा तो कुछ और ही है। तभी तो वो आपको और आपके मास्टर जी यानी कि निर्वैर को साथ ले ही आते हैं। निर्वैर को तो अब आदित्य पर पूरा शक हो रहा है। झल्ली आप निर्वैर से झूठ क्यों बोल रही हैं? झल्ली अभी आपको आदित्य के असली इरादों का नहीं पता है, इसीलिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन निर्वैर तो सब कुछ जानता है ना। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, निर्वैर बेचैन होता जा रहा है। वो बस ये सोच रहा है कि कैसे वो आदित्य का सच सबके सामने लेकर आए। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
वो बचपन में हम असेंबली में गाना गाते थे ना, हम होंगे कामयाब, वो गाना मैं गाना चाहती हूँ, लेकिन मैं गाना गा नहीं सकती, यूट्यूब कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो गाना आज मैं गाना चाहती हूँ हमारी जागृति के लिए, क्योंकि आप लगी रहिए, आप कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाएंगी। यू हैव टू गिव इट टू हर बाबा। निरंतर फेल होने के बावजूद कालीकांत का पर्दाफाश करने की इनकी जो चाह है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब तो लगता है कि गिनती भी कम पड़ जाएगी और जागृति एक खुद की बात को साबित कर ही नहीं पाएगी। हर दिन उसे नाकामी का चेहरा देखना पड़ रहा है। अब यहाँ पर तिल का पहाड़ बनेगा। कालीकांत ठाकुर को तिल के तेल से एलर्जी है, ये बात जानती है जागृति, तभी तो कालीकांत के खाने में वो तिल का तेल मिलाने आई थी। और ठीक इसी वक्त आकाश भी आ गया। अब आकाश यहाँ पर इस सोडा लेने आया था कालीकांत ठाकुर के लिए। अब आकाश और कालीकांत ठाकुर दोनों ही मिले हुए हैं, दोनों का अपना ही फायदा है। फिलहाल तो जागृति को अभी इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसका फायदा किससे है, उसे खुद को सच साबित करना है। तिल का जो तेल का गैलन होता है वो स्टोर रूम में छुपाने आती है एंड उसी प्रोसेस में थोड़ा सा गिर जाता है क्योंकि हड़बड़ी में है वो थोड़ी, एंड तभी वहाँ पे आकाश आता है एंड वो भाग जाती है स्टोर रूम से बाहर। बट क्योंकि वो जो थोड़ा तेल गिर गया था उसके ऊपर आकाश का पैर फिसल जाता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे तिल का तेल है। तो अब वो उसका क्या करेगा उस इन्फॉर्मेशन के साथ, वो तो वही जाने। साथ तो नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली मैं कालीकांत का साथ दे रहा हूँ उल्टा। मैं उनको यहाँ स्टोर रूम में उनके लिए उनकी फेवरेट ड्रिंक्स रखने आया हूँ, उनको मक्खन लगा रहा हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है क्योंकि सब अपने मतलब से कर रहे हैं, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और चल रहा है। तो यही मतलब आगे जाके ड्रामा क्रिएट करेगा जब सबकी असलियत सबके सामने आएगी। यहाँ जग्गू भी अपने तौर तरीके लगा रही है। यहाँ पर तिल का पहाड़ बनाने में वो फेल हो गई तो सोचा कि चलो अब पूरे घर में कैमरे लगाती हूँ। देखिए कैसे घर के कोने कोने में कैमरा लगा रही है जागृति। इस बार सिर्फ एक प्लान के साथ नहीं, एक बैकअप प्लान के साथ आई है। उसने कहा कि अगर तिल का तेल वाला प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया तो एटलीस्ट मैं पूरे घर में कैमराज लगा देती हूँ ताकि मैं कालीकांत ठाकुर पे नज़र रख सकूँ। कुछ तो कैप्चर हो ही जाएगा एंड होपफुली हो जाएगा। अब जागृति उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि आप अपनी बात को साबित नहीं कर पा रही हैं। अब एक दिन और देख लेते हैं, क्या पता आज आपको कोई न कोई सबूत मिल ही जाए। वरना हमारा क्या, हम तो अगले दिन फिर आएंगे और देखेंगे कि आप उस दिन नया क्या करने वाली हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। होता है ना कभी कभी आपके जो पार्टनर होते हैं, आपके पति हो या आपकी पत्नी हो या आपके एज आई सेड पार्टनर हो, समटाइम्स आप भड़क जाते हैं किसी बात पर, छोटी छोटी बात पर। ऐसा कुछ हुआ नहीं होता उस वक्त, पर एक बैकलॉग होता है जो कहीं ना कहीं कभी भी
आ जाता है सामने और एक वोल्केनो सा फूट जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल जाने अनजाने में। रीत बिना बात के फिलहाल तो भड़क रही है राघव पर, बट ऑफ कोर्स आप उसको इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। आपको क्या लगा था कि आप मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दें और मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगी? तो मेरे परिवार वालों ने सबका घर छीन लिया। मैंने तुम्हारी फैमिली से उनका घर नहीं छीना। अच्छा, फिर तो ध्रुव के रेस्टोरेंट में ताला आपने नहीं लगवाया होगा। आज आपकी वजह से मेरी माँ अनजान लोगों के सामने अपना घर बचाने के लिए हाथ फैला रही है। धिक्कार है आप पे मिस्टर राघव सूर्यवंशी। रीत और राघव के प्यार में जितनी शिद्दत थी अब उतनी ही नफरत है। राघव से बदला लेने के लिए अब जेल से बाहर आ गई है रीत और आते ही रीत का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। उसे लग रहा है कि उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ राघव ने करवाया है। फिर चाहे वो घर की नीलामी हो या फिर ध्रुव का बिजनेस बंद करवाना। अब देखिए राघव, आपके नाम का जो जहर बुआ जी ने रीत के मन में घोला है वो अपना असर तो दिखाएगा ही, और उसके बाद आपने भी तो रीत के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। पूरी दुनिया आपके इशारों पे नहीं नाचती मिस्टर राघव सूर्यवंशी, और आज जो आपने किया उसके बाद आपने नीचे गिरने की हर हाथ पार कर दी। मेरे परिवार वालों ने सबका घर छीन लिया। मैंने तुम्हारी फैमिली से उनका घर नहीं छीना। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में रीत ने इतना कुछ देखा है, आपको तो इसका अंदाजा भी नहीं है। आप तो बस अपनी दुनिया में ही रहते हैं, जैसे इस वक्त आप अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। क्योंकि जरा ढंग से देखिए राघव, आपके सामने रीत नहीं है, आप एक सपना देख रहे हैं। हाँ, वो ड्रीम सीक्वेंस था, थोड़ा सा बीच में फ्लैश आता है एक, वो इमेजिन कर रहा होता हूँ मैं सोते हुए, कुछ ऐसा, वो फिर वो शूट कर रहे थे। इस वक्त का सबसे बड़ा सच तो ये है कि रीत का परिवार अब पूरी तरह से बिखर गया है। उनके हाथ से बिजनेस भी चला गया है और अब घर भी नीलाम हो गया है। ध्रुव को लगता है कि ये सब कुछ राघव ने किया है। जाहिर सी बात है कि अब रीत भी यही सोचेगी। राघव खफा है रीत से, मतलब जो भी उनकी सिचुएशन चल रही है उसको जिम्मेदार मानता है हर चीज़ के लिए, बुआ जी पे इल्जाम लगाने के लिए, माँ के लिए। तो उसे लगता है कि वो बदला लेने के लिए ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद कराना, घर को नीलाम करवाना, वो सब राघव की आदत है। पर मैं उसे बताता हूँ कि मेरा कोई हाथ नहीं है और मेरा सीरियसली कोई हाथ नहीं है, बट क्या करें, अब वही बात है कि जो बुरा होता है उसी के ऊपर। इस वक्त तो रीत जेल में है, लेकिन हम जानते हैं कि अब बहुत जल्द ही रीत जेल से बाहर आ जाएगी राघव से बदला लेने के लिए। जी हाँ, अब लगता है कि शो में नफरत वाला ट्रैक शुरू होने वाला है। रीत और राघव को अलग करने की बुआ जी ने जो साजिश की थी वो कामयाब हो गई है, क्योंकि वाकई में अब राघव से नफरत करने लगी है रीत। अब देखना होगा कि जब रीत जेल से बाहर आएगी तब क्या होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वही हुआ जिस बात का डर था, यानी कि कालीकांत के चक्कर में जागृति को पागल घोषित कर दिया गया है। जागृति को अस्पताल ले जाने के लिए साइकियाट्रिस्ट आए हैं
और सूरज ने फाइल पर सिग्नेचर भी कर दिया है कि जागृति का इलाज जरूरी है। जागृति सूरज को लाख समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर सूरज एक भी नहीं सुनता। यानी कि कालीकांत अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। अब उसकी सच्चाई भला सबके सामने कैसे आएगी? जागृति जो है कालीकांत जी का सच बाहर लाना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शशि यानी कालीकांत जो है वो जो है उसे पागल साबित करना चाहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ट्विस्ट एक ये है कि जागृति जो है खुद जो है साइकेट्रिस्ट को बुलाती है, और ये जो है जागृति का एक्चुअली प्लान है कि वो 36 घंटे के लिए घर से दूर रहेगी, यानी हवेली से दूर रहेगी, ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू सीसीटीवी कैमरा लगवाती है पूरे बंगलों में, और सीसीटीवी कैमरा के थ्रू वो जस्ट ट्रैप में लेना चाहती है कालीकांत को। जागृति की 1000 कोशिशें नाकाम हो गईं कि वो साबित कर सके कि शशिकांत ही कालीकांत है, मगर वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। मगर अब जागृति ने अब आखिरी चाल चली है जिसमें वो कामयाब हो सकती है। वैसे पागल खाने जाने से पहले एक और दांव खेलती है जागृति। वो जानबूझकर कालीकांत को तिल वाली चीज खिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि शशिकांत को तिल से एलर्जी है। मगर यहाँ पर जागृति की चाल को पहले ही समझ लिया जाता है कि जागृति क्या करना चाहती है। जागृति ने कुछ नहीं किया, जागृति ने बस ये किया था कि क्योंकि जागृति को पता था कि कालीकांत जी को ना तिल से एलर्जी है, तो जागृति जो है रिवील करना चाहती कि तिल से एलर्जी है कालीकांत को, तो वो अगर तिल का कुछ भी बना के खिलाएगी तो उसे जो है रैशेस आ जाएंगे, ये सब होगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या होगी कि आकाश को पता चल गई और कालीकांत जी को पता चल गई ये बात, तो इस वजह से वो लोग ने क्या किया था, DDT मिला दिया था उसमें, तो इसकी वजह से जो है उल्टा ही पड़ गया, ओवरऑल जागृति के ऊपर आ गया कि जागृति ने सब कुछ गलत किया है। तो ये बात है, क्योंकि जागृति ने खाना बनाया था। हाँ, क्योंकि जागृति ने खाना बनाया था, पूरी तले थे तेल में, तिल के तेल में। लास्टली सूरज भी काफ़ी गुस्से में। ऑब्वियसली सूरज तो गुस्से में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं जागृति के लिए, तो ऑब्वियसली बात है सूरज तो गुस्से में था। झूठ कितने भी चेहरे लगा ले, लेकिन एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि जागृति इस बार जरूर कामयाब होगी और कालीकांत का पर्दाफाश होगा। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, सरू जो है पानी की टंकी में डूबकर मर गई। नहीं, आपको कान पे यकीन नहीं हो रहा, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार, सीरियल की मेन प्रोटैगनिस्ट पानी की टंकी में डूब के मर जाएगी। मतलब इनके नाम पर तो सीरियल चल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अपार्ट फ्रॉम दिस, आइए बताते हैं। कट फिर से करते हैं।
शूटिंग करते करते जब वही शूटिंग मजेदार बन जाती है तो सच में काम करने का मजा दुगना हो जाता है। अब सरू को ही देख लीजिए ना, पानी की टंकी में वो गिर गई है। डायरेक्टर साहब को शूट करना है बाहर निकलने वाला सीक्वेंस। अब एक बार में कहाँ सीन ओके होता है, 2 से 3 बार तो करना ही पड़ता है। इस सीन को करते वक्त सरू जब पानी की टंकी से बाहर निकलती है ना, तब वाकई में लेट जाती है। डायरेक्टर साहब कहते हैं बस बस हो गया, एक बार और। तब मन मार कर सरू को उठना पड़ता है। अब थकान इतनी है कि सच में अगर एक जगह बैठ गए ना तो उठने का मन नहीं करता है। आउटडोर शूटिंग इतनी हैक्टिक हो ही जाती है। कट 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 कट, फिर से करते हैं। फिलहाल इस सरू को बचाने के लिए वेद आ गया है। अपनी सरू को गोद में उठाकर जैसे ही उसने घर में एंट्री मारी, वेद की माँ की आंखें फटी की फटी ही रह गई। और ऊपर से महिला मंडल वालों ने जो कमेंट पास करना शुरू किया ना, मम्मी जी को और भी गुस्सा आया। अब घर पर जब मम्मी जी का और वेद का आमना सामना हुआ, उस वक्त तो मम्मी जी ने वो सुना जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब झूठ मूठ में ही वेद की माँ ने कह दिया था। यहाँ मैं आती हूँ और देखती हूँ कि गणपति विसर्जन की तैयारी हो रही है, तो मैं आकर जो देखती हूँ वो बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए कि वेद ने सरू को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, सब हैं, लेकिन वेद को बिल्कुल भी हमारे घर की इज्जत की फिक्र नहीं है। और दिस वाज वेरी एम्बैरेसिंग टू मी। तो पता नहीं कैसे कंट्रोल करूँगी अपने आप को या कैसे बर्स्ट होंगी, I don't know। अब झूठ मूठ में ही कह दिया था वेद की माँ ने कि अन्नपूर्णा देवी की बड़ी पोती से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। और यहाँ पर सच में ही सरू निकली अन्नपूर्णा देवी की बड़ी पोती। अब ये सुनने के बाद मम्मी जी आप क्या जवाब दोगे? अन्नपूर्णा जी की बड़ी पोती से मैंने उसका रिश्ता तय किया। बेसिकली मैंने झूठ कहा था सो दैट कि वेद और सरू का रिश्ता परमानेंटली टूट जाए। लेकिन लंदन से आने के बाद ये सच मेरे सामने आता है जो मुझे वेद बताता है कि सरू ही अन्नपूर्णा जी की बड़ी पोती है। दिस इज़ अ शेयर शॉक टू मी, बिकॉज जो भी हो है तो वो जाहिली और गवार। तो जाहिल गवार लड़की भले ही वो बजाज है लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल। तो सरू चाहे बजाज हो या सरू, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सो अभी वही दिमाग में चल रहा है कि अब मैं क्या करूं जिससे सरू भले ही बजाज है लेकिन वो इस घर की बहू नहीं बनेगी। अब मम्मी जी आपके फैसले से क्या ही होगा? वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। इस शादी तो होकर रहेगी, फिर भले ही इस शादी में कितनी ही अड़चने क्यों ना आए। और हम जानते हैं कि जो भी इनकी शादी में अड़चन डालेगा ना, आप उसका साथ जरूर देंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, ऊपर वाला उसे उसी गड्ढे में गिराता है। इसलिए हर किसी को अपनी सोच को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए कि वो खुद गिर जाए। जैसे कि जिया ने आज सोचा कि लक्ष्मी को सीढ़ी से गिरा कर रहेगी, इसलिए उसने सीढ़ी पर तेल गिरा दिया। मगर जिया को कौन बताए कि वो अगर इंसानों से पंगा ले तो कोई बात नहीं, मगर यहाँ तो खुद स्वयं माता रानी आई हैं जिन्हें हर चीज का ज्ञान पहले से होता है।
तो भला वो कैसे किसी साजिश का शिकार हो सकती हैं? लक्ष्मी ने ये पता कर लिया था कि वो जिया ही है और एज़ यूजुअल जिया ने लक्ष्मी को बस से धक्का दे दिया, खाई में गिरा दिया। बट कई बार ऐसा होता है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन को आना पड़ता है अपने भक्तों को संभालने के लिए, और बस वही हो रहा है। दुर्गा माँ स्वयं आई है लक्ष्मी की जगह पे उसके घर को संभालने के लिए और मेजरली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिया खुद अपनी बिछाई हुई जाल में फंस जाती है। माता रानी को जब आभास हो जाता है कि जिया ने सारा खेल रचा है तो वो कुछ ऐसा प्लान करती हैं कि जिया खुद सीढ़ियों से उतरती है और खुद गिर जाती है। भाई कोई जिया को समझाए कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, इसलिए ना कर बुरा, ना देख बुरा, ना सुन बुरा और ना बोल बुरा। ऑफ कोर्स अभी जिया को देखना है, पता करना है कि अरे लक्ष्मी ऐसे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। पहले भी भूत बन के पागल बनाया था मुझे, मतलब ऐसा जिया का थॉट है। और अभी नाउ जस्ट शी वांट्स टू डू ऑल द खरी खोटी कि क्या है एग्जैक्टली। सो टू फाइंड दैट आउट उसने पूरा ऑयल डाल दिया और देखा कि लक्ष्मी फिसलती है या नहीं, क्या होता है। बट ऑफ कोर्स सिंस ये दुर्गा माँ है और वैसा कुछ हुआ नहीं जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी। माता रानी जब तक जिया को उसे सजा नहीं दे देती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि जब भक्त के दिल से कोई दुआ निकलती है तो माता रानी उसे जरूर सुनती हैं और अपने भक्त के लिए फिर वो खुद लड़ती हैं। तो फिर जिया को ये बात समझनी चाहिए कि माता रानी उसके साथ नहीं बल्कि लक्ष्मी के साथ है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। में तेल था। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बड़ा आसान होता है ये कहना कि महिलाएं इतनी इमोशनल क्यों होती है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि महिलाएं किस तरह पूरे परिवार की जो मुसीबतें हैं ना, उनको अपनी जिम्मेदारी समझकर उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आगे बढ़ती है। वेरी रेयरली विल यू फाइंड कि कोई भी घर की जो महिला है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो एंकर है, वो कहे अच्छा तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है, मैं अपनी लाइफ तो जी लूं। तो बस इसीलिए you'll find them to be emotionally very कई बार होता है ना वॉलेटाइल, जिसे कहते हैं कि किसी भी बात पर भड़क जाना या फिर इमोशनल बैगेज कैरी करना। कुछ ऐसा ही अबीरा के साथ हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में, और इसीलिए वो छुप गई है अलमारी में। लेकिन बेस्ट बात बताओ क्या है, उसकी बेटी उसकी मदद कर रही है इस ट्रॉमा से निकलने के लिए। एक माँ ही तो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। एक छोटी सी चिड़िया जब उड़ना शुरू करती है तो उड़ान कैसे भरनी है ये उसे उसकी माँ ही तो सिखाती है। लेकिन इस बार एक माँ को बेटी की जरूरत है। अबीरा चारों तरफ से अंधेरे से घिरी हुई है। उसे इस अंधेरे से निकालने की एक कोशिश कर रही है मायरा। अबीरा तो इतने सदमे में है कि खुश रहना तो वो मानो भूल ही गई है। उसके उदास चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही है मायरा। देखिए तो कैसे अबीरा के उदास चेहरे पर मायरा मुस्कान लेकर आ रही है। आई थिंक रोल रिवर्सल हो गया थोड़ा सा, एंड प्लस
एक वक्त था जब अभीरा बहुत ज़्यादा मायरा का प्यार जीतने की कोशिश कर रही थी, और अब मायरा रियलाइज़ कर रही है कि उसकी मम्मा कहीं लॉस्ट हो गई है इतने सारे स्ट्रगल्स में, और थोड़ा बहुत सॉलिट्यूड में चली गई है। तो वो कोशिश कर रही है कि अब मेरी मम्मा ने मुझे जैसे ओवरकम करवाया था और मुझे सब कुछ किया था, मेरी जैसे देखभाल की थी, मैं भी करूँगी। तो अब दिस इज़ मायराज वे ऑफ बीइंग विद अभीरा। पहले हमने सुना था रैबिट बनाने वाले हैं। हाँ, वो रैबिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शैडो बन रहा था, तो फिर we shifted it to bird. I gave the suggestion. अब मेरी bird बहुत strong bird लग रही थी. It looked like a cheel. Eagle. But I hope आप emotion समझ रहे हो कि बहुत प्यार भरा emotion है। 2 birds पास आ रही हैं, चू 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 चू, मम्मी bird, baby bird. तो fly मतलब उड़ने का एक वैसा मैसेज है कि ये हाँ, I think with the help of Myra, Abhira will also start to feel like herself, I think, and धीरे धीरे मायरा की मदद से वो शायद थोड़ा उड़ने तो बहुत दूर की बात है, बट हाँ मतलब थोड़ा सा लाइफ के साथ कम बैक करना शुरू करेगी। वो मायरा जो कभी अभीरा को पसंद नहीं करती थी, आज अपनी माँ की खुशियों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो गई है। अब देखिए, हमने माना कि अभीरा का सदमा गहरा है, लेकिन जब उसे उसकी बेटी का साथ मिलेगा, उसका प्यार मिलेगा, तो वो इस गहरे सदमे से ज़रूर निकल जाएगी। मैं आपको एक गेम सिखाऊं? मायरा के कर्टन खोलती है और मम्मा को बोलती है इतनी लाइट ओके है, फिर मम्मा स्लाइडली यस बोलती है। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ और मम्मा को बोलती हूँ कि मैं आपको एक गेम बताऊँ, गेम सिखाऊँ, तो फिर मैं बटरफ्लाई बनाती हूँ। अब हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि अभीरा जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर निकले, ताकि वो एक नई उड़ान भर सके, पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते एक से भले दो, तो भाई यहाँ पर मन्नत और विक्रांत एक साथ आ गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने तय कर लिया है कि आगे बढ़ना है तो साथ साथ ही साजिश का पता लगाना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपका साथ देने वाला आपका हमसफर है। लाइफ में और क्या चाहिए है। तो दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग देयर पार्टनरशिप, दिस न्यू फाउंड पार्टनरशिप, बड़े ही रोमांटिक अंदाज में। दूसरे के साथ खेल खेलने में कितना मजा आता है ना। अब जो खेल खेलता है उससे ज्यादा मजा तो खेल देखने वालों को भी आता है। अब देखिए, मन्नत और विक्रांत ने एक खेल खेला है। वैसे तो असल में ही ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और आज आप जो देख रहे हैं ना कैंडल लाइट का ये डेकोरेशन, ये वाकई में मन्नत और विक्रांत के लिए है। ये सब कुछ बड़े प्यार से चल रहा था, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। बस ये दोनों और करीब आने ही वाले थे कि इतने में मलिका की एंट्री हो गई। अब मलिका के सामने तो विक्रांत और मन्नत ड्रामा कर रही हैं। तो देखिए, एक ड्रामा और शुरू हो गया।
ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, मल्लिका के लिए, समझी ना तुम यहां क्यों आई हो? गेट लॉस्ट एंड लिसन टू मी। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगा और उस घटिया आदमी को सपोर्ट करूंगा, समझी ना तुम, जिसे तुम अपना डैड कहती हो, अपना बाप। मैंने मल्लिका को नहीं, तुमको प्यार किया। आई लव यू। एंड तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मेरे लाख समझाने के बावजूद उस क्रिमिनल को चुना मेरे ऊपर। यस, यही कह रहा हूं मैं कि तुमने ना प्यार को नहीं चुना है, तो अब मैं प्यार को नहीं चुनूंगा। मैं चुनूंगा अपनी जिम्मेदारी को, जो है मल्लिका। मल्लिका, so get lost। वाह विक्रांत वाह, मानना पड़ेगा आप भी ना सीख गए हैं मन्नत के साथ रहते रहते ड्रामा करना। वैसे एक्टिंग तो आपने अच्छी की है, लेकिन थोड़ी सी कमी छोड़ दी है, इसीलिए मन्नत का कहना है कि 200 रुपए काट लेने चाहिए, है ना मन्नत? हमने सही कहा ना? अच्छा वैसे मन्नत को भी खूब मजा आ रहा है, ये दोनों मिलकर मल्लिका को बेवकूफ बना रही हैं। प्यार का वादा मुझसे किया और अब सडनली शादी का फर्ज याद आ रहा है आपको? हाँ? आपको ना खुद पे शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली नहीं, मुझे खुद पे शर्म आनी चाहिए। Yes। जो मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया, जो मुझ पर भरोसा तक नहीं करता। आप लोग बाहर में जाओ। मैं बाहर जाऊं? अरे बाहर में। तुम बाहर में जाओ। अब कातिल का पर्दाफाश करना है, सबके सामने उसकी सच्चाई लानी है, तो विक्रांत और मन्नत को मिलकर ये ड्रामा करना पड़ रहा है। कुछ दिन तक आप भी लुफ्त उठाइए इस ड्रामे का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल मन अति सुंदर की। यहाँ पर शुरू हो गया है बेस्ट बहू कौन है, सर्वश्रेष्ठ बहू कौन है, उसका कंपटीशन। हालांकि टीवी की बहुएं तो हैंड्स डाउन मतलब कि सुपीरियर होती हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती ना जब तक ये सर्वश्रेष्ठ बहू का खिताब ऑफिशियली उस सीरियल की बहू को ना दे दिया जाए। इंडिया और मिस यूनिवर्स का कंपटीशन तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आज है सर्वश्रेष्ठ बहुरानी का कंपटीशन, यानी कि कौन है बेस्ट बहुरानी। अब देखिए, ये कहने वाली बात तो है नहीं, आप सभी जानते हैं कि टीवी की बहुरानी ही तो बेस्ट बहुरानी होती है। उसके अंदर सारे गुण होते हैं, वो हमेशा अच्छाई का साथ देती है। बाकी बहुओं के साथ साथ आज इस कंपटीशन का हिस्सा बने हैं राध्या और एकता भी। एक ही घर से दो बहुरानियां आई हैं कंपटीशन में, तो तगड़ा कंपटीशन तो होगा ही। देखिए तो पहले राउंड में सभी को बोरी पहनकर रेस में जाना है घर का सामान इकट्ठा करते हुए। वाह भाई वाह, क्या अनोखा गेम है ये। इस बहुरानी कौन है उसका कंपटीशन चल रहा है, तो एकता ने भी पार्टिसिपेट किया है, राध्या ने भी किया हुआ है एक ही कंपटीशन में। दोनों एक ही घर से बहुएं आई हुई हैं और राध्या बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं वो इतने सुंदर हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, इतने मॉडर्न हैं, और राध्या बेचारी सिंपल सी अकेले आई हैं कंपटीशन में। तो आई थिंक इट विल बी वेरी फन कि राध्या कैसे कैसे सिचुएशन से टैकल करेंगी, कितने राउंड्स क्लियर कर पाएंगी। प्रथम का वेट कर रही है, प्रथम अभी तक नहीं आया है, वो आएंगे या नहीं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड फॉर ऑडियंस टू वॉच।
अब ये एक कंपटीशन है तो सामने ढेर सारे चैलेंजेस भी होंगे और टीवी की बहुरानी के सामने विलन कोई चैलेंज ना लेकर आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए दादी ने भी यहाँ राधा के खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने राधा की बोरी को छोटा करवा दिया जिससे वो उसमें फिट ना हो पाए। दादी बीइंग दादी कुछ ना कुछ तो करेंगी। जैसे पहले राउंड अभी जो है हमारा पहला राउंड वो बोरे में हॉप करके आपको जाना है, राशन लेकर आना है। तो दादी और उर्मी प्लान करके वो बोरा सिलवा देते हैं, छोटा हो जाता है। तो राधा उसमें सही से फिट नहीं आ पा रही हैं, उसमें हॉप करने में प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। तो पहले राउंड को ही दादी ने इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग बना दिया है कि आगे के राउंड्स में क्या क्या होगा पता नहीं। अब एकता पिछले 5 साल से जीतती आई हैं और वो मित्तल खानदान की बहू है। शायद दोनों जीते हैं, शायद सिर्फ एकता जीते, शायद राधा जीते या फिर राधा किसी को कुछ अच्छा लेसन दे, ये तो अभी क्लियरिटी नहीं है। बट फॉर श्योर फॉर द ऑडियंस एंड फॉर एवरीवन राधा का बहुत अच्छी पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगी आपको, हमेशा जैसे दिखती है। बट आई थिंक फॉर जितने भी लोग कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे राधा से। समहाउ राधा भले जीते या ना जीते। इस सारी बहुओं के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। राधा के सामने भी ढेर सारी मुश्किलें हैं। अब एक बात हम जानते हैं कि राधा ये कंपटीशन जीते ना जीते लेकिन आप सभी का दिल जरूर जीत लेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जा जाके बर्तन धो। करने की मुझे आकर बताया क्यों नहीं? यहाँ इतने सारे लोग हैं ना बर्तन धोने के लिए, तुमने क्यों किया? टीवी की दुनिया में जो काम अब तक सासू माँ किया करती थी अब उसका बीड़ा उठा लिया है बुआ जी ने। मतलब अब एक और बुआ ने कदम रख दिया है साजिशों की दुनिया में। और ये बुआ दादी हैं कपिल की, जिन्होंने मंगल के बेटे को बर्तन धोने के काम पर लगा दिया है। इस फूल से मासूम से बच्चे ने जो कभी एक गिलास भी नहीं धोया वो आज भंडारे के बड़े बड़े बर्तन धो रहा है। अक्षत ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी ये समय देखना पड़ेगा, मगर भला हो मंगल का जो सही समय पर आ गई, वरना अक्षत की हालत खराब हो जाती इतने सारे बर्तन धोकर। मतलब अक्षत बर्तन धो रहा है, कपड़े पूरे गीले कर रखे हैं उसने, क्यों कर रहा है? मतलब यहाँ क्यों है बेटा और ये करने की ज़रूरत क्या है? तो यही सवाल मन में है और वो सब छीन के फेंकती है उससे कि उठो ये साफ़ करो। उसके कपड़े साफ़ करती है और फिर पता लगता है कि ये दादी जो बुआ दादी उन्होंने ये सब करवाया है और बुआ दादी कपिल जी की दादी हैं। तो मंगल के दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं, स्टंट हो जाती है वो बेसिकली कि मतलब जहाँ मेरी दूसरी जगह शादी हो रही है वहाँ की उनकी जो बुआ दादी हैं उन्होंने मेरे बच्चे से ये काम करवाया, क्यों करवाया? और उसको डांट के काम करवा रही हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं? मुझे सभी नौकरानी का बेटा समझ रहे हैं। जैसे कपिल सर के जो बुआ दादी है वो मुझे नौकरानी का बेटा समझ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि मैं मंगल मैम का बेटा हूँ। बुआ दादी को अक्षत किसी नौकरानी का बेटा लगा, इसलिए उन्होंने अक्षत को काम पर लगा दिया। मगर बुआ दादी को भी सोचना चाहिए था कि इतने छोटे बच्चे से भला काम कौन करवाता है। अब मंगल भी दंग रह गई है कि बुआ दादी ने ऐसा भला क्यों किया। वो ये जानने की कोशिश करेगी और उसके मन में कई सवाल उठेंगे कि जिस घर में उसकी शादी होने वाली है उस घर की बुआ दादी की ये मेंटालिटी। यही सोच सोच के तो एक माँ का दिल तड़प उठा और फिर आंखों से
आंसुओं की नदियां बहने लगती हैं। टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि मेरी आंखों में जो है ऑलरेडी क्या बोलते हैं मसल्स वीक है, तो बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं। इनफैक्ट मुझे आंसू कंट्रोल करने पड़ते हैं, रोकने पड़ते हैं। आई हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट, तब मैं उस आंसू को होल्ड कर पाती हूँ। तो बहुत ही मंगल अंतर्द्वंद में है, दुविधाओं में है और परेशान है और बहुत हर्ट है कि मेरे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे को आज मैंने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। आज उसको ऐसे भंडारे में जिसका सब कुछ मैं कर रही हूँ, मेरे बच्चे को बर्तन धोने पड़े, क्यों? तो बहुत सारे सवाल हैं जो वो जाके अभी दादी जी से पूछेगी। क्या कुछ होगा दादी जी से, मतलब पूरा गुस्सा जो है कहीं ना कहीं निकलने देखिए दादी जी हैं तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट रखते हुए मंगल उनसे अपनी सवाल करेगी कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी बच्चे के साथ में ऐसा करने की, इतने सारे लोग हैं, वो भी धो सकते थे, तो इससे ही आपने क्यों धुलवाया। तो बेसिकली ये सीन यही है ऑडियंस को यही करने के लिए कि क्या दादी जी को पता लग जाएगा कि अक्षत मंगल का बेटा है, क्योंकि दादी जी ये बात नहीं जानती कि अक्षत जो है मंगल का बेटा, पर मंगल ये सोच रही है कि दादी जी ने मेरे बेटे से ऐसे काम क्यों करवाया। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग उस सीन में क्लियर होती है नहीं। ये कई सारे सवाल है जो ये सीन देगा, उनके जवाब। थैंक यू। बुआ दादी का इम्प्रेशन तो मंगल की नज़रों में कम हो गया है, मगर अब कहानी में और भी ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि बुआ दादी अभी और भी ड्रामा लेकर आएंगी इस कहानी में। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।